नमस्कार। आज हम वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 8 अंक लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति माने जाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 8 अंक के साथ चंद्रमा लिखा हो तो आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति माने जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्वभाव जानने के पीछे का जो आधार है, जो बेस है, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राशियां 2 प्रकार से देखी जाती हैं। पहला, जब आपका जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में हो वह आपकी जन्म राशि मानी जाती है। दूसरा, जो भी आपका नामकरण होता है, जिस नाम से आप जाने जाते हैं, वह नाम का पहला अक्षर जिस राशि के अंतर्गत आता है वह राशि आपकी नाम राशि मानी जाती है। तथा जब आपका जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो राशि होती है वही आपके लग्न में राशि लिखी जाती है। आप जन्म कुंडलियों में देखेंगे, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि होती है वह आपकी जन्म लग्न राशि मानी जाती है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी नाम से आपकी मेष राशि हो रही हो, लेकिन आपके जो जन्म की राशि है वह वृषभ हो और आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हो, और ऐसी सिचुएशन में यदि आप मेष राशि का स्वभाव पढ़ेंगे तो हो सकता है वह आपसे मैच ना हो। मेरे अनुमान के हिसाब से मैंने अक्सर ये देखा है कि नाम की जो राशि है उसका स्वभाव लगभग 20 से 30% ही मैच हो पाता है, या इससे कम भी होता है। लेकिन जो आपकी जन्म राशि है वह 30 से 40% तक उसका स्वभाव आपसे मैच हो सकता है। लेकिन जो आपकी लग्न की राशि होती है, क्योंकि वह मस्तिष्क, आपके सोचने का तरीका, आपके बिहेवियर के बारे में बताता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लग्न को या आपकी राशि को अन्य ग्रह भी देख रहे हों तो उनसे संबंधित भी गुण आपके अंदर आ जाते हैं। वृश्चिक राशि सभी राशियों में सबसे विचित्र और रहस्यमय मानी जाती है, क्योंकि इसी लग्न में ऐसे भी व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हासिल की, नाम कमाया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसी लग्न में साधुओं ने भी जन्म लिया और इसी लग्न में डाकुओं ने भी जन्म लिया। इसलिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को समझ पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। कभी अच्छे बन जाते हैं और कभी ये बुरे बन जाते हैं, ऐसा कहना बहुत मुश्किल काम है। वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो बिच्छू का मुख है वह बड़ा ही कोमल है, परंतु उसकी पूंछ में डंक और जहर है। इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति हैं वह कभी भी शुरुआत में कभी किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन यदि कोई उनका नुकसान कर दे और उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तो वह बदला लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। उनमें प्रतिशोध की भावना बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी बात को जल्दी से भुला नहीं पाते और जीवन भर याद रखते हैं। वृश्चिक राशि सभी राशियों में 8वें नंबर पर आती है और जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु से संबंधित है। इसलिए वृश्चिक राशि का मृत्यु और विनाश से बहुत गहरा संबंध है। शायद इसीलिए वृश्चिक राशि के लोगों के मन में मृत्यु और शमशान को लेकर के बहुत ही आकर्षण और जिज्ञासाएं होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वृश्चिक राशि के लोगों में, वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों में, उनके मन में आत्महत्या को लेकर के बहुत सारे विचार आते हैं। यदि आप बिच्छू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब बिच्छू के ऊपर कोई संकट आ जाए तो वह कई बार खुद को ही डंक मार करके स्वयं को खत्म कर लेता है। ठीक उसी प्रकार यदि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के ऊपर, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर यदि कोई संकट आ जाए और वह उस परिस्थिति से ना निकल पा रहे हो तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। उनके मन में बहुत ही गहरे विचार आते हैं कि वह आत्महत्या कर ले। यदि वह करेंगे भी नहीं, अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी उनके मन में, अंतर्मन में ये विचार बार बार आता है। इसलिए ज्यादातर लोगों में जिन्होंने भी अपने जीवन में आत्महत्याएं की हैं, यदि आप उनका डाटा उठा करके देखेंगे तो उनका संबंध वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि से ज्यादातर पाया जाता है। अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव का स्वामी का संबंध, अष्टमेश का संबंध लग्न के साथ हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के मन में सुसाइड करने के बारे में वह ज्यादा विचार करते हैं। इसके साथ ही यदि तृतीयेश का संबंध भी लग्न के साथ हो जाए और चंद्रमा कमजोर हो तो लगभग चांस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में वो कर ही ले, गहरे विचार उसके मन में आते हैं सुसाइड को लेकर के। इसलिए थोड़ा सावधानी अवश्य बरती है। इसलिए वृश्चिक लग्न के जातकों को, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपने लग्नेश को मजबूत करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्ति यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक करते हैं। वह इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के व्यक्ति वैसे तो मजाकिया स्वभाव के होते हैं, लेकिन थोड़े झगड़ालू प्रकृति के भी होते हैं। यदि इनका झगड़ा हो जाए तो ये अपने नुकसान का परवाह नहीं करते। इनका कितना भी नुकसान हो रहा हो, ये उस व्यक्ति से तुरंत झगड़ा कर लेंगे और संबंध तोड़ लेंगे। इस लग्न के व्यक्तियों को यदि आप मजाक में भी कुछ बुरा बोल दें
तो ये सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें अपने बारे में कुछ भी बुरा सुनना पसंद नहीं है। हालांकि किसी को नहीं होता, पर इस लग्न के व्यक्ति बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे। किसी भी बात का नकारात्मक उत्तर इन्हें बहुत जल्दी चुभ जाता है और ये अपनी बात मनवाने के लिए उनसे तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। इस लग्न के व्यक्तियों को अपनी आलोचना असहनीय होती है। यदि कोई इनके बारे में बुरा बोल दे, भले ही वे मजाक के मूड में क्यों ना हो, फिर भी इन्हें बहुत ज़्यादा बात चुभ जाती है। किसी भी बात का नकारात्मक उत्तर इन्हें अप्रिय लगता है और साथ ही अपनी बात मनवाने के लिए ये तर्क वितर्क भी करने लग जाते हैं। क्योंकि इनमें प्रतिशोध की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, इसलिए किसी चीज़ को सहन कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस राशि के व्यक्तियों को जो सबसे बड़ा दुर्गुण है, जो कि मुझे भी लगता है, कि ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्सा आने पर ये खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यदि इनका कोई भी परम मित्र हो, चाहे प्रेमिका हो, पत्नी हो या कोई भी बहुत ही घनिष्ठ संबंधी परिवार का व्यक्ति हो, यदि वह इनकी बुराई कर दे, इनके विरोध में कुछ बोल दे, तो यह उसे भी शत्रु मान बैठते हैं और उसके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करेंगे। मतलब ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे उसके लिए सामने वाले व्यक्ति की कोई भी वैल्यू ही ना हो। और जब ये दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, जब किसी पर दोष लगाते हैं, तो इनकी बातें बहुत ही व्यंग्यात्मक होती हैं। मेरा मतलब है कि ये बहुत तगड़े ताने मारते हैं, मतलब बहुत ही तीखे ताने मारते हैं। ये जब भी दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो इनकी भाषा बहुत ही व्यंग्यात्मक होती है, बहुत ही तीखे ताने मारते हैं। वैसे तो ये दूसरों को नियंत्रित रखना जानते हैं, लेकिन कभी खुद को नियंत्रित नहीं रख पाते। वैसे तो वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों को स्पष्ट बोलना बड़ा ही पसंद होता है। वह मुंह पर ही अंधे को अंधा बोल देंगे और इनके इसी व्यवहार के कारण इनके आसपास के लोग इनके शत्रु बन जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कड़वा और सच बोलते हैं, लेकिन खुद के बारे में कड़वा सच सुनना पसंद नहीं करते। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इन्हें पता है कि इनके कार्य करने से किसी भी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है या विवादित स्थितियां पैदा हो सकती हैं, फिर भी ये है अपनी जिद के कारण वह कार्य को जरूर कर लेंगे। जरूरी नहीं है ये गुण सबके अंदर देखे जाएं, पर ये ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति यदि ठान ले तो उस कार्य को जरूर करते हैं। ये इतने रहस्यमयी होते हैं कि कब ये माला धारण कर लें और कब हाथ में बंदूक ले लें। सामाजिक दृष्टिकोण से कोई कार्य अच्छा है या बुरा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इन्होंने उस कार्य को करने की ठान ली तो ये उस कार्य को अवश्य करेंगे। ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है और अष्टम भाव रहस्यमयी विद्याओं का भी है। इसलिए ज्यादातर देखा गया है कि वृश्चिक राशि के लोग ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, सामुद्रिक शास्त्र में, मनोविज्ञान में या जो भी ऐसे शास्त्र हैं जिनमें बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है, ऐसी चीजें उन्हें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती हैं। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। ये सामान्य परिस्थिति में भी कभी विचलित नहीं होते। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, ये बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और अपना महत्व स्थापित करने के लिए, अपने को महान बताने के लिए अपने छोटे से छोटे कार्य को भी बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, या यूं कहिए कि खुद की तारीफ स्वयं ही कर लेते हैं। अपवाद के रूप में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा कार्य करे। क्योंकि इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो इनके स्वभाव में कोमलता होना थोड़ा मुश्किल कार्य है। वृश्चिक लग्न में उत्पन्न जातक दूसरों में त्रुटियां निकालने में बहुत ही सिद्ध हस्त होते हैं। लोगों की कमियां निकालना इन्हें बहुत बखूबी आता है। ये सफल आलोचक भी हो सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में हो तो उसकी आलोचना इतनी तर्कसंगत होती है कि शायद ही उनका कोई मुकाबला कर सके। ऐसे जातक किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकते, इन्हें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। इस लग्न के जातक जितने अच्छे मित्र होते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रबल शत्रु भी बनते। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के बारे में अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है इससे महिलाएं ज्यादा सहमत हों। अक्सर ये देखा गया है कि वृश्चिक लग्न के जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वह बड़ा ही मध्यम श्रेणी का होता है, क्योंकि यह अपनी पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर भी तर्क करना शुरू कर देते हैं, उन्हें टोकना शुरू कर देते हैं। यदि उनका पार्टनर कोई भी महत्वपूर्ण बात कर रहा हो तो उस बात को माने बगैर ये उस पर क्रोधित होना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से उनको प्रायः अच्छी पत्नी भी उन्हें बुरी प्रतीत होती है। उन्हें लगता है उनका वैवाहिक जीवन का जो पार्टनर है वो सही नहीं है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि कालसर्पयोग बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपके प्रमोशंस में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इतना ही नहीं, जो आपके जूनियर हैं वह आपसे सीनियर कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको बार बार हानि होगी, किसी एक व्यवसाय पर आप टिक नहीं पाएंगे। ऐसा देखा गया है, अक्सर ज़्यादा हानि होने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार में भी बदलाव करते रहते हैं। विशेष रूप से यदि सूर्य राहु से युक्त हो, जन्मांक में और कालसर्पयोग प्रभावी हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाते और इससे उनको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और इसी कारण से उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। यदि बृहस्पति, राहु और केतु की धुरी पर स्थित हो
तो संतान पक्ष को लेकर के उन्हें अधिक समस्याएं होती हैं और आर्थिक क्षति बार बार होने के कारण उनका आत्मविश्वास लगभग टूट जाता है और अपने जीवन में ये जब भी डिसीजन लेते हैं तो वह भी इनके लिए गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए समय रहते अपने कालसर्पयोग का उपाय अवश्य कर लीजिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति यदि अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें तो वह उसे पूरा करने के लिए पूरी जी जान से लग जाएंगे, पर जैसे ही लक्ष्य उनके करीब आ जाता है तो वह उससे पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम राशि होने के कारण उनके मन में अरुचि बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। क्योंकि वह विनाश की राशि है इसलिए बहुत जल्दी उसे छोड़ देते हैं। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों में अक्सर ये भी देखा जाता है कि उनके अंदर जो योग्यता है, जो उनकी बुद्धि है, ये उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है। ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं पर कभी एक्शन मोड में नहीं आ पाते। यदि इन्हें अपनी क्षमताओं के बारे में पता लग जाए और ये अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से प्रयोग करें तो इनके जीवन में कोई भी सफलता इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी मनचाही सफलता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनके मन में, आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि इनके मन में मंत्री बनने की इच्छा हो तो ये कब प्रधानमंत्री बन जाएंगे इन्हें पता ही नहीं चलेगा। हालांकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी वृश्चिक लग्न में ही उनका जन्म हुआ है। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों को अपनी योग्यता, शक्ति और अपनी बुद्धि का पूरा ज्ञान नहीं होता। उनके अंदर कितनी क्षमता है इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में बुध, शुक्र या केतु आ जाए तो जो वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है उसकी पूरी शक्ति का ये प्रयोग नहीं कर पाते, अर्थात अपना पूरा समय योजना बनाने में तो लगा देंगे परंतु उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्शन मोड में नहीं आ पाएंगे। यदि इन्हें अपनी क्षमताओं का पूरा ज्ञान हो जाए और ये अपनी क्षमताओं को समझ करके यदि कार्य करें तो जीवन की हर एक सफलता ये यूं ही प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी वृश्चिक लग्न में ही जन्मे व्यक्ति हैं। यदि वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के बारे में ज्ञान हो जाए तो वह असीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों में ईगो, अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। यदि यह अपने ईगो को, अपनी अहम की भावना को साइड में रख के कार्य करें तो जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारे भेद छुपा करके रखते हैं। वह चाहे कोई बुरी बात हो या कोई अच्छी बात, वह जल्दी से अपनी बातों को जाहिर नहीं होने देते। इसीलिए वृश्चिक लग्न में जन्मे जातक बहुत अच्छे जासूस भी बन सकते हैं। वैसे तो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अपनी बातों को बहुत साफ साफ कहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार में ये जिससे भी प्रेम करते हैं उससे अपनी भावनाएं खुलकर के व्यक्त नहीं कर पाते। शायद इसीलिए वृश्चिक लग्न में जन्मे जातकों के प्रेम विवाह अक्सर असफल हो जाते हैं। वृश्चिक लग्न के विषय में एक बात ये आप समझ लीजिए कि आप कभी भी इनसे कोई भी कार्य कभी भी दबाव डाल करके या जोर दे करके नहीं करवा सकते। प्रेशर दे करके अपनी बात मनवा लेना लगभग असंभव होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। शायद इसीलिए आप कभी भी अपने को श्रेष्ठ बता करके आप इनसे कोई कार्य नहीं करवा सकते। अगर आप इनसे कार्य करवाना चाहते हैं तो इनसे प्रेम पूर्वक आप इनसे विनय कीजिए या आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो ये प्रसन्न होकर के आपका संपूर्ण कार्य कर देंगे, अपना सब कुछ निछावर भी कर देंगे, लेकिन दबाव में आकर के ये कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। वैसे तो वृश्चिक लग्न के जातक बहुत ही चतुर चालाक भी होते हैं और निष्कपट होते हैं, सबके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि इनका मित्र या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इन्हें धोखा देने का प्रयास कर रहा है तो ये बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं और उन्हें दंड देने से भी नहीं कतराते। ये जितने सफल मित्र बन सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये हानिकारक शत्रु भी बन जाते हैं। अब मैं आपको वृश्चिक लग्न के उन गुणों के बारे में बताऊंगा जिसमें इन्हें थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये है कि अपने आसपास के लोगों पर कभी भी ताने ना मारें। आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उसे कभी ज़्यादा ताने ना मारें, कटु वचन का प्रयोग ना करें। और जब भी इन्हें क्रोध आए तो अपने क्रोध को बहुत ही नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध आने पर ये अपनी बड़े से बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। इसलिए इस बात पर इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के स्वभाव के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है उसके विषय में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।